शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तुम्हें कैसे बनाने हैं आखिरी के 10 दिनों में। वो तो बस जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे और अपने से आंसर बना के लिख देंगे। जितने शॉर्ट क्वेश्चन इंग्लिश में उसको टिक लगा लो, उनको याद करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा काम यही है। तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे गुल्लू। आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मस्त होगे। और देखो ये बात तुम सभी को पता है, बिहार बोर्ड 12th में एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम प्यार से बोलते हैं अंग्रेजी। हाँ, अंग्रेजी वो ना बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कष्ट देता है, सिर्फ ऐसे बच्चों को जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है। और सब्जेक्ट के बीच में भी एक सेक्शन होता है जिसे हम प्यार से बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि तुम्हारे एग्जाम में आता है 10 मार्क्स का, आता है ना। हाँ, और भाई ये जो सेक्शन होता है ना, ये तो बच्चों को और जीना आराम कर देता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनो। देखो जैसा कि तुम्हें पता है तुम्हारे एग्जाम को बाकी है सिर्फ 10 दिन, और मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम मुझसे बहुत बच्चों का इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार है। बेकार क्या मान लो, इंग्लिश खत्म ही है पूरा। हाँ, इंग्लिश खत्म है, उसमें भी उसके एग्जाम में आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। और भाई तुम्हें क्वेश्चन आंसर में इतनी ज़्यादा दिक्कत है ना, तुम तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि भैया क्वेश्चन आंसर कैसे होगा। यहाँ से 10 मार्क्स आते हैं, 10 मार्क्स को कैसे कंफर्म करें, हमसे क्वेश्चन आंसर नहीं बनते, कैसे बनेंगे भैया आप हमें बता दो। तो आ जाओ, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तुम्हें कैसे बनाने हैं आखिरी के 10 दिनों में। मतलब अगर तुम्हारी तैयारी बहुत ज़्यादा खराब है तो जो मैं तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ वो कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा शॉर्ट में। तो आ जाओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटे से रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं की तो लाइक कर दो, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो फ्री होता है, कर दो। आ जाओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई देख, बात बड़ी सिंपल है। सबसे पहले आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश में जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो किन बच्चों से बनने वाला है। मतलब कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जो कि शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, और उनके पास तरीका क्या बनाने का वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो हाँ, उसे सुन के जाना। सबसे पहले बात करते हैं किन बच्चों से शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाला है, तो ध्यान से सुन लो। देखो, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, अगर तुम्हें इंग्लिश लिखने आता है, अगर तुम्हें इंग्लिश समझने आता है, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तुम शॉर्ट क्वेश्चन में 4 दोगे, तुम सारे शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत इजीली बना दोगे और तुम्हें मिलने वाला है फुल मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में। और अगर तुम्हें इंग्लिश आती है ना, अगर तुम इंग्लिश को बना के लिख सकते हो, अपने आप लिख सकते हो, तो तुम्हें ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, तुम इंग्लिश आती है, तुम इंग्लिश को लिख सकते हो, और तुमने पूरा बुक तो पढ़ा ही होगा, तो भाई बुक में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी कोने से आ जाए, तुम तो आराम से बना दोगे। और जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है ना, उन्हें क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत तो है ही नहीं, वो तो बस जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे और अपने से आंसर बना के लिख देंगे। इसलिए देखो, अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो तुम्हें टेंशन लेना ही नहीं है भाई, जाओ एग्जाम में और 4 के आ जाओ, बस तुम्हारा काम खत्म। तो देखो, ये तो बात की हमने ऐसे बच्चे की जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अब हम बात करते हैं ऐसे बच्चे के बारे में जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा खराब है, उनसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले। वो क्या कर सकते हैं, आ जाओ सुनो। देखो, सबसे पहली बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम में से बहुत बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार होगी। तुम में से कुछ लोग बोलेंगे भैया हमने तो इंग्लिश की पूरी बुक को पढ़ा है, पूरा सिलेबस खत्म किया, लेकिन उसके बाद भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनते। और बनते क्यों नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हें लिखना आता ही नहीं है, तुम्हें आंसर बनाना आता ही नहीं है। ये सुनकर तुम में से बहुत बच्चे बोलोगे भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी क्वेश्चन को याद करने जाते हैं तो हमें याद होता ही नहीं है। मतलब कैसे क्वेश्चन को याद करें, कौन कौन से क्वेश्चन को याद करें, हमें समझ में आता ही नहीं है। तो आ जाओ, अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा बेकार है, तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए आखिर के 10 दिनों में। आ जाओ, मैं बताता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। देखो, जैसा तुम्हें पता है तुम्हारे एग्जाम में आते हैं 10 शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से तुम्हें बनाना कितना होता है, तुम्हें बनाना होता है 5 शॉर्ट क्वेश्चन। और अगर तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बता दूं, उस 10 में से 2 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे प्रोज से, और 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं पोएट्री से। ये तीनों मिलाकर बनते हैं 10 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में। और देखो, अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार है, तुम कुछ मत करो, लिटरली कुछ मत करो, तुम बस एक काम कर लो, तुम ना PYQ के सारे क्वेश्चन को लगा लो, या ऐसा बोलो तो याद कर लो। क्योंकि देखो, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, मुझे ऐसा लगता है 10 में से 4 से लेकर 5 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में रिपीट होते हैं इंग्लिश में। हाँ, 10 शॉर्ट क्वेश्चन में से 4 से लेकर 5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल एग्जाम में। इसलिए देखो, अगर तुमने PYQ के सारे क्वेश्चन को लगा लिया, सारे क्वेश्चन को याद कर लिया, तुम्हारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत इजीली। लेकिन अब तुम बोलोगे भैया क्या सारे PYQ को लगाना है, मतलब कि 2011 से लेकर 2025 के सारे क्वेश्चन को। मैं बोलूंगा नहीं, इतना मत लगाओ, तुम थोड़ा कम लगाओ। कम का मतलब तुम लगा लो 2020 से लेकर 2025 के क्वेश्चन। हाँ, जो क्वेश्चन 2025 में आए उनको भी लगा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब कितने क्वेश्चन हो गए 2020 से लेके 25, 1 2 3 4 5 साल तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कितना आते हैं, तुम्हारे एग्जाम में आते हैं 10 क्वेश्चन। मतलब कि 5 × 10 तुम्हारे सामने होंगे 50 शॉर्ट क्वेश्चन। और अगर तुम उन क्वेश्चन को याद कर लिया, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम एग्जाम में 4 के आ जाओ। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, फटाफट क्वेश्चन बैंक निकालो और उसमें 2020 से लेके 2025 के जितने शॉर्ट क्वेश्चन इंग्लिश में उसको टिक लगा लो, उनको याद करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा काम यही है।
इसलिए देखो, अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार है, तुम्हारे पास यही रास्ता है, तुम्हें करना पड़ेगा 2020 से लेके 2025 के शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखो ये लास्ट ऑप्शन है, कर लो, तुम्हारे पास टाइम भी कम बाकी है, तो हाँ ये कर सकते हो। और देखो इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा बड़े बड़े होते भी नहीं है, छोटे छोटे होते हैं, याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएंगे 10 मार्क्स इंग्लिश में। तो ठीक है, इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यही काम करो, तुम्हारे लिए यही बेस्ट रहेगा, तो लग जाओ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ भैया वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग चुकी है तो सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कर दो, वो फ्री होता है। और ये रहा व्हाट्सएप, जाकर ज्वाइन हो जाओ। ये रहा इंस्टा, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट आके पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है। इन दोनों का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा, तो हाँ जाओ। अब तुम कमेंट करो, तुम्हें नेक्स्ट दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर, प्लीज़ हो सके तो कमेंट करना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और देखो मुझे पता तुम में से बहुत बच्चे बोलोगे भैया यार आप ही पीडीएफ बना के दे दो ना, हमारा काम हो जाएगा। भाई देखो मुझे पीडीएफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें पीडीएफ देता, उसमें भी मैं 2020 से लेकर 25 क्वेश्चन डालता। लेकिन तुम्हें पता है पीडीएफ बनाने में भाई टाइम लगता है। अगर मैं पीडीएफ बनाने गया तो 2 से लेकर 3 घंटा मेरा जाने वाला है, और अभी के टाइम में 2 से लेकर 3 घंटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है मेरे इतने सारे पेंडिंग वर्क पड़े, उसे कंटिन्यू करना है, दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा लोड है, तो प्लीज़ एक छोटा सा काम है, कर लो ना, अच्छे बच्चे तुम लोग, हाँ तो कर लो। कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन में खोलो, टिक लगाओ, 2020 से 25 क्वेश्चन, बस रटना स्टार्ट कर दो, याद करना स्टार्ट कर दो, जो करना करो, लेकिन हाँ कर लेना, ठीक है। तो आई होप तुम सब मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो ना। अच्छे बच्चे तुम लोग, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट।